कक्षा दशम हिंदी गोस्वामी तुलसीदास धनुष भंग। प्रभु चितय पुनि चितौ मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत दोहे में सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही। सीता जी धनुष भंग करने के लिए खड़े हुए भगवान श्री राम को देखती हैं। प्रभु ही चितई, प्रभु श्री राम जी को देखती हैं तो सोचती हैं कोई देखते हुए मुझे देख तो नहीं रहा है, इसलिए पुनि चितौ मही, पुनः पृथ्वी को देखने लगती हैं। एक बार प्रभु श्री राम को देखती हैं, फिर वह पृथ्वी को देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, इस प्रकार प्रभु राम को देखना फिर पृथ्वी को देखना, इस प्रकार से उनका नेत्र राजत सुशोभित होता है। उनके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल डोल। जैसे मानो खेलत मनसिज, मनसिज कामदेव, मीन मछली, कामदेव की दोनों मछलियां जैसे मानो विधि मंडल, चंद्रमा के मंडल रूपी डोल में दोनों मछलियां खेल रही हैं। इस प्रकार से एक बार प्रभु राम को देखना, दूसरी फिर पृथ्वी को देखना, इस प्रकार से उनका नेत्र ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमा के मंडल रूपी डोल में खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निशायवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, यह गिरा वाणी सीता जी के मुख से निकलने वाली जो वाणी है वह कैसी वाणी? आलिन, भ्रमर रूपी वाणी जो मुख से व्यक्त नहीं कर सकती है, वह भ्रमर रूपी वाणी को मुख पंकज रोकी, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। वाणी रूपी भ्रमर को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, बंद कर रखा है। प्रगट ने लाज, लज्जा के कारण वह प्रकट नहीं कर रही हैं। निशा अवलोकी, लज्जा रूपी रात्रि को देख करके भी उस वाणी को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों के जल नेत्रों के कोने में इस प्रकार छिपे हुए हैं जैसे किसी कृपण का सोना धन गड़ा रहता है, बाहर नहीं निकलता है, उसी प्रकार से सीता जी के नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में छिपे हुए हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, संकोच है और संकोच के कारण उनकी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ रही है। फिर भी धर धीरज, धीरज को धारण करके, धैर्य को धारण करके, प्रतीत उरयानी, अपने हृदय में विश्वास करके और धैर्य धारण करके सीता जी मन में सोचती हैं, कसती हैं
कि तन मन वचन, तन से, मन से और वाणी से यदि मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, अगर मेरा चित्त, मेरा मन श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरण में लगा हुआ है, तो भगवान सकल उर्वासी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, सबके हृदय में निवास करने वाले, सकल उर, सबके उर में, सबके हृदय में वासी, निवास करने वाले हे भगवान, करहि मोहि रघुपर कैदासी, तो मुझे श्री रामचंद्र जी की, रघुवर जी की ही दासी बनामी। जेहि पर सत्य सनेहु, जेहि पर सत्य सनेहु, सो तहि मिलैन कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जेहि पर सत्य स्नेह हो, जिसके ऊपर सत्य रूप में स्नेह रहता है, सत्य रूप से जिसका स्नेह प्रेम रहता है, उसको मिलने में कोई भी संदेह नहीं है, वह निश्चित रूप से मिलता है। अगर सत्य स्नेह है, सत्य प्रेम है, तो वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन उठाना, सीता जी ने अपने मन में यह ठान लिया, यह जो शरीर है केवल श्री राम के चरणों की दासी ही बनेगी, अन्यथा यह शरीर रहेगी ही नहीं। यह प्रण कर लिया है, यह ठान लिया है। और सीता जी के इस विचार को कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम ने सीता जी के इस मन की बात को जान लिया। इसलिए सिया ही भी लोग सीता जी को देख करके तक्यो धन को, से श्री राम जी ने सीता जी को देख करके धन को, शिव धनुष को देखा। कैसे देखा? जैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही, जैसे छोटे ब्याल को, छोटे सर्प को गरुड़ देखता है, उसी प्रकार से श्री राम जी ने सीता जी को देख करके फिर धनुष की तरफ देखा। जैसे गरुड़ जी छोटे ब्याल को, छोटे सर्प को देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में सीता जी का श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है। हिंदी साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद दोहा और चौपाई है। शब्द शक्ति अभिधाव लक्षणा है। श्रृंगार रस और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। माधुर्य और प्रसाद गुण है। इसको सभी भैया कंठस्थ करके अपनी कॉपी में अंकित करेंगे।